हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ परी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी है। चलिए पहले देखते हैं इसके पहले पार्ट में क्या है। पहले पार्ट में इसका है काव्यखंड, और जो पहला चैप्टर है पार्ट 1 जिसको हम लोग कहते हैं वो है सूरदास। अब हम लोग सूरदास के बारे में जानेंगे कि आखिर ये कौन थे। तो सूरदास जो थे वो एक कवि थे जिन्होंने इस पद को लिखा है, ठीक है। इसलिए हम लोग आज इन लोग के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है, और यह एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है ना वो मथुरा के निकट रूनकर्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि इनका जो जन्म स्थल है वो दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ, ठीक है। उसके आगे जानते हैं हम लोग कि उनके 3 ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था ग्रंथ, तो उनके जो ग्रंथों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। सूर सागर पहला है, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरा है सूर सरावली। में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय, और ये सब में कौन सा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय है तो वो है सूर सागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हिंसा बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा और निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अवसर रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी ज्यों पागी। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के ऊपर पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की कोई एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण जी की प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं उद्धव, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां जो होती है ना गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, हम उनके प्रेम में लीन हैं। ये गोपियां जो हैं उद्धव से कह रही हैं। चलिए हम लोग सेकंड में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मन ही मांझ रही, कहीं जाए कोई पे उद्धव, ना ही परत कहीं अवधि, धार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहिती हुत्तु गुहारी जिथि ते, ताते थार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर ज्यादा ना लही। यानी यहाँ पे गोपियाँ बोल रही हैं इन पंक्ति में, गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विहीर की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हम सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। सेकेंड पैराग्राफ में गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं। आइए जानते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और यह कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान जगदरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, शो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तीन ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। इस पंक्ति में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हम कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर यानी कि उद्धव के कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपे, जिनका मन चंचल हो चुका, हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ये गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। अब देखिए लास्ट एंड फोर्थ वाला
क्या बोला जा रहा है इसमें। हरी है राजनीति पढ़ी, आए समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बूढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, मैं ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाहिर सताए। देखिए इसमें गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात कहती हुई व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उनसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वो स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने दें, यही उनका राजधर्म है। ये गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण के लिए उद्धव को कि आप ये संदेश जाके श्री कृष्ण जी को बिल्कुल बोलिएगा, जरूर से जरूर ही बताइएगा। यहाँ पे ये कविता का पद खत्म होता है। धन्यवाद।